गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नंबर 5 देखिए अवकलन, ठीक है ना, यानी कि जो डिफरेंशियल वाला पार्ट था वो नंबर 5 में आएगा। फर्स्ट कौन सा था अपने पास, जो गेन के रूप में यूज किया था, यूनिट लॉजिक गेन के रूप में, ठीक है। और सेकंड कौन सा था, एडर के रूप में था अपने पास। थर्ड उसमें सबट्रैक्टर के रूप में। और फोर्थ कौन सा है, फोर्थ कौन सा था अपने पास, इंटीग्रेशन के रूप में। और फिफ्थ कौन सा आता है अपने पास, डिफरेंशियल के रूप में, ठीक है। डिफरेंशियल वाला पार्ट करते हैं तो उसमें क्या चेंजिंग करते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन वाला पार्ट था अपने पास, तो डिफरेंशियल वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, क्या चेंज करते हैं, आर और सी दोनों के क्या है स्थान चेंज कर देंगे। जहाँ पे आर था वहाँ पे सी आ जाएगा, और जहाँ पे सी था उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो उसका सर्किट डायग्राम आएगा वो किस प्रकार का आएगा, सर्किट डायग्राम देखिए। पॉजिटिव वाला पार्ट था, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था अपने पास, पहले आर था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। लाई, ठीक है। और इस वाले पार्ट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितना रिजल्ट आता है, ये भी आता है, ठीक है। ये डायग्राम था, जहाँ पे आर था वहाँ पे सी हो जाएगा, और जहाँ पे सी है वो आर के रूप में जाएगा, ठीक है। इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो करंट थी वो कितनी आ गई, आई मान ली I1, और यहाँ पे जो करंट आ रही है वो कितनी मान ली अपनी, I2, ठीक है। क्योंकि I1 इक्वल टू क्या होता है, I2, ठीक है। I1 का मान किसके बराबर होता है, I2 के। तो इसमें फर्स्ट क्या है, I1 की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। फर्स्ट I1, देखिए इस वाले पार्ट पे C आ गया है, ठीक है ना। तो कितना आया, I1 बराबर कितना है, dq अपॉन dt, ठीक है। dq अपॉन dt के रूप में क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा। या फिर I1 बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, d अपॉन dt, क्योंकि स्थान पर क्या आ जाएगा, c और vi है, ठीक है। c कैपेसिटर के रूप में धारिता आ रही है, और सी वी आई क्या है, इनपुट जो वोल्टेज अपने पास दे रखी है वो वाला माना जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी आई, सी वी आई, ठीक है। या फिर I1 की वैल्यू कितनी आई, सी बाहर आ गया, डी अपॉन डी टी वी आई के रूप में क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। I1 बराबर कितना है, सी डी वी आई टी अपॉन डी टी के रूप में क्या आ जाएगी, वैल्यू पुट हो जाएगी। ये वैल्यू किसकी आ गई, I1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके साथ ही क्या दे रखा है, I2 फ्रॉम सर्किट कितना आएगा, I2 बराबर V नोट टी अपॉन आर, ठीक है। नेगेटिव वाले सी के लिए कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। I2 बराबर कितना आया, माइनस V नोट अपॉन आर, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई, क्वेश्चन नंबर, माइनस क्यों आ रहा है, फेज शिफ्ट कितनी है इसमें, 180, ठीक है। इनके फेज शिफ्ट का मान कितना होता है, पाई होता है, ठीक है। तो I2 की वैल्यू कितनी आती है, माइनस वी नोट टी अपॉन आर के रूप में क्या आ जाएगी,
ये वैल्यू आ जाएगी। देन I1 then from equation first, second, third वैल्यू रख कीजिए C D V I T अपॉन कितना आएगा डी टी इक्वल टू कितना करके माइनस वी नोट टी अपॉन कितना आ जाएगा आर। ठीक है, या फिर इस वाले वैल्यू कितनी आ जाएगी वी नोट टी कितना आ जाएगा आर सी डी अपॉन डी टी वी नोट। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी वी नोट की वैल्यू अपने पास पुट हो जाएगी। यानी कि जो आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है इनपुट का क्या आ जाएगा डिफरेंशियल आ जाएगी। टी के सापेक्ष क्या आ जाएगा डिफरेंशियल आ जाएगा। ठीक है, इस आर सी इक्वल टू क्या होगा नो देन वी नोट बराबर कितना आया माइनस डी अपॉन वी टी वी आई टी आर। वी नोट टी बराबर कितना है माइनस आर सी डी वी आई अपॉन डी टी। ठीक है, यानी कि वी नोट टी बराबर कितना आया माइनस डी अपॉन डी टी इंटू वी आई टी। जो फर्स्ट जो इनपुट दे रखा था उसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा आउटपुट के रूप में अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। ये तो क्या होता है डिफरेंशियल वाले पार्ट होते हैं। ठीक है ना, डिफरेंशियल वाले पार्ट के लिए यानी कि जो ओपेम था उसकी एप्लीकेशन चल रही थी। ठीक है, उसमें क्या होता है डिफरेंशियल वाला पार्ट देखते हैं तो क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस आर और जो कैपेसिटर थी सी था अपने पास उसको क्या कर देते हैं अपन इंटरचेंज कर देते हैं। उनकी जो कंडीशन थी उनके जो स्थायीकरण मान होते हैं उनको क्या कर देते हैं अलग अलग चेंज कर देते हैं। ठीक है, आर सी। ठीक है, ये वी आई इनपुट के वोल्टेज के रूप में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे धारा कितनी आ जाएगी I1 और जो आर के सिरों से होकर गुजर रही है वो धारा कितनी हो जाएगी I2। ठीक है, इनपुट जो इम्पिडेंस होती है वो काफ़ी हाई होती है। ठीक है ना, देन I1 इक्वल टू I2। ठीक है, सी वाले सिरों पर कितना आ जाएगा I1 इक्वल टू डी के अपॉन डी टी के रूप में और आर के सिरों पर कितना आ जाएगा वी नोट अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी क्यू का मान रख देना, क्यू का मान कितना हो जाएगा सी वी आई टी सी इंटू वी और आई के रूप में ले रहे हैं तो आई आ जाएगा। ठीक है, I1 कितना आया बराबर I1 बराबर सी इंटू डी अपॉन डी टी मान इंटू वी आई टी। ठीक है, समीकरण नंबर 2। और फ्रॉम सर्किट से क्या आ रहा है लास्ट वाले यहाँ से इन वाले पार्टों से नेगेटिव वाला पार्ट लेकर चल रहे हैं। फेज शिफ्ट कितनी है इसमें 180 यानी कि पाई का मान है 180। तो I2 बराबर कितना है माइनस वी नोट टी अपॉन आर आ गया। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड सी डी वी आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी आई नोट सॉरी माइनस वी नोट टी अपॉन आर। और अपने को मान किसका चाहिए वी नोट टी का चाहिए तो कितनी आई बराबर माइनस आर सी अपॉन माइनस आर सी इंटू डी अपॉन डी टी इंटू वी आई टी। ठीक है, और यदि आर सी का मान क्या होगा तो वी नोट टी बराबर कितना आ जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी वी आई टी। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई डिफरेंशियल वाले पार्टों में यानी कि ओपेन की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है। फर्स्ट जो पार्ट दे रखा है वो यानी कि इनपुट का जो पार्ट दे रखा है उसका क्या कर देंगे अपन डिफरेंशियल कर देंगे। ठीक है ना, उसके जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी वी नोट टी की वैल्यू अपने पास प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 4 और 5 क्या थे एक तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट था और दूसरा वाला डिफरेंशियल वाला पार्ट था। इन दोनों पर क्या दे रखे न्यूमेरिकल दे रखे। ठीक है,
ठीक है, यानी कि जो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन वाले पार्ट आगे ऊपर क्या करते हैं, न्यूमेरिकल दे रखिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा है, जो डिफरेंशियल के रूप में दे रखा है, ठीक है। आर कितना दे रखा है, 100 किलो ओम या 100 इंटू 10⁻³ ओम, 1 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराड क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सॉरी सी का मान दे रखा है, ठीक है। आर कितना दे रखा है, 100 किलो ओम दे रखा है और 100 इंटू 10⁻³ ओम या सी बराबर कितना दे रखा है, 1 माइक्रो फैराड या 1 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराड, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 1000 हर्ट्ज और आई मेट्री शिखर मान कितना दे रखा धारा का, 5 मिली एम्पियर या 5 इंटू 10⁻⁻3 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और जो वेव दे रखी है वो क्या है, साइन के रूप में, वेव क्या दे रखी है, साइन के रूप में, जो वेव आ रही है वो क्या है, साइन जया वक्र ये बोलते हैं ना जिसको, उसके रूप में क्या दे रखी है, वेव दे रखी है, ठीक है। देन वी आई का मान कितना जाएगा, इनपुट कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम कितनी दे रखी है, 5 इंटू 10⁻³ साइन जया वक्र के रूप में दे रखी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1000 इंटू 2π, ठीक है। ये मान किसका हो जाएगा, इनपुट का हो जाएगा, यानी कि इनपुट जो वोल्टेज है वो कितनी आ रही है, 5, यानी कि इसका जो शिखर मान आ जाएगा कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻3, ये क्या आएगा, इसका शिखर मान आ जाएगा। वो वेव किसके रूप में, साइन के रूप में, तो कितना आएगा, साइन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1000 इंटू 2πt, ठीक है। ये क्या आ जाएगी अपने पास, इनपुट वोल्टेज आ जाएगी, वी आई बराबर कितना आ गया, या अपन इसको वी आई बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻³ साइन 2π, ठीक है। वी आई बराबर कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻3 साइन का कितना दे रखा है, 1000 इंटू 2πt, और वी आई बराबर कितना दे रखा है, 5 इंटू 10⁻⁻3 साइन 2000πt, यानी कि 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी। देन वी नोट कितना आएगा, वी नोट बराबर कितना होता है, -RC, ठीक है, d/dt इंटू VI/t, ये मान आता है, ठीक है। वी नोट बराबर कितना है, -RC d/dt इंटू VI/t के रूप में किसका मान आ गया, वी नोट का मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गया, ठीक है। या वी नोट कितना आ गया, यहाँ से मान रख दो, माइनस आर का कितना है, 10 इंटू 10 की पावर 100 इंटू 10⁻³ इंटू सी का मान 1 इंटू 10⁻⁻6 आ गया, ठीक है। d/dt VI/t की वैल्यू रख दो, जिसमें 5 इंटू 10 की पावर क्या है, बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 10⁻⁻3 d/dt साइन 2000 5
वी नोट कितना आ गया -100 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -6 5 इंटू 10 की पावर -3 डी अपॉन डी टी साइन 2000 पाई टी के रूप में किसका मान आ गया, वी नोट का मान आ गया। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा, जैसे कि -3 से प्लस वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर 2000 पे बाहर की तरफ आ जाएगा, पाई भी आ जाएगा। देखो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, ये 100 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आया, -10 की पावर 4 इंटू 5 इंटू कोस 2 पाई माइनस ये आ गया। इस वाले पार्ट को और सरल कर लीजिए। 2000 गुणा 5 कितना आया, वी नोट बराबर कितना आया, -10 की पावर -4 5 इंटू 2000 कितना आएगा, 10,000। ठीक है, वो इस वाले कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई कोस 2 पाई। किसका मान आ जाएगा, वी नोट का मान अपने पास प्राप्त हो जाएगा। वी नोट बराबर कितना आया, -पाई कोस 2000 पाई टी के रूप में किसका मान आ जाएगा। ठीक है, ये मान था, यानी कि स्टार्टिंग अपने पास क्या दे रखा था, रेजिस्टेंस आर दे रखा था। आर कितना दे रखा है, 100 किलो। किलो ओम को अपन किस में चेंज करेंगे, स्टार्टिंग 100 इंटू 10 की पावर 3 ओम के रूप में चेंज हो जाएगा। और सी, ठीक है ना, घनता कितनी दे रखी है, 1 इंटू 1 माइक्रोफेरेड या 1 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 1000 हर्ट्ज दे रखी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1000 हर्ट्ज आ गई। देन आई मैक्सिमम कितने दे रखे हैं, 5 मिली एम्पियर या 5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर के रूप में क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। वेव किस के रूप में आ रही है, साइन के रूप में आ रही है। जो वेव आ रही है वो किसके रूप में पुट हो रही है, साइन के रूप में पुट हो रही है। जय के लिए पुट दे रखी है। ठीक है, साइन के रूप में क्या आ रहे हैं, इसके मान उपस्थित हैं। ठीक है, साइन के रूप में आ रहे हैं तो इनपुट जो वोल्टेज आएगी वो कितनी आ जाएगी, आई सॉरी वी नोट जो निवेश कर रहे हैं जितनी वोल्टता कितनी थी, 5 मिली एम्पियर, 5 इंटू 10 की पावर -3 5 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगी। ठीक है, इंटू साइन, साइन कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 1000 हर्ट्ज इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 2000 पाई। वी आई बराबर कितना है, 5 इंटू 10 की पावर -3 साइन 2000 पाई टी के रूप में किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसे फॉर्मूला क्या होता है, वी नोट बराबर -RC डी अपॉन डी टी वी आई टी के रूप में क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, वी नोट बराबर कितना आया, -100 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3 डी अपॉन डी टी साइन 2000 पाई ओमेगा टी। यानी कि जो वैल्यू थी अपने पास वो सभी की सभी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, आर की और सी की और वी आई टी की। ठीक है, इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, साइन कोस ये वाले पार्ट इसके ब्रैकेट वाले पार्ट इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगी 2000 पाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर गया जिसकी पावर -4 से 5 इंटू 10 2000 वाले पार्ट करके कितना आया, -पाई कोस
2005 t के रूप में क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। ठीक है, ये तो वैल्यू किसकी आ गई अपने पास, वी नोट की वैल्यू है। ठीक है ना, यानी कि जो इनपुट में रखा था उसका अपने क्या कर दिया था, डिफरेंशियल कर दिया था। ठीक है, डिफरेंशियल करने के बाद में अपने पास क्या आ जाएंगे, रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट वाला सवाल है, वो भी क्या है, इसी पे आधारित है, यानी कि जो आरसी के मान दे रखे हैं। ठीक है, उस पर अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के रूप में उसकी वी नोट की वैल्यू प्राप्त करेंगे। ठीक है।